सही है। हम अपने अगल बगल सुमित्रा व कौशल्या का नाम तो सुन लेते हैं, पर कैकेयी किसी महिला का नाम सुनने को नहीं मिल पाता। नमस्कार। कैकेयी का पश्चाताप से संबंधित मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, बैठी थी अचल तदापि अशंक तरंगना। वह सिंहनी अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने नौ भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो घर लौट चलो तुम भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र मैं खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जीवन भर उपेक्षा व निंदा सहकर भी अपना सुयश त्याग कर कैकेयी ने मानवता को अनुपम भेंट एवं कृति के नए मापदंड दिए। युद्ध भूमि में रथ चक्र को थाम कर महाराजा दशरथ के जीवन की रक्षा करने वाली वीरांगना कैकेयी ने अपने आपराधिक जीवन को सहजता से स्वीकार कर लिया, पश्चाताप कर लिया। दुर्लभ है समझना कैकेयी माता को, ऐसे अद्भुत त्याग को। कैकेयी देश के राजा अशुपति और शुभलक्षणा की कन्या कैकेयी थी। कैकेयी कौशल नरेश दशरथ की कनिष्ठ परंतु अत्यंत प्रिय पत्नी थी। जब राजा दशरथ देव दानव युद्ध में देवताओं की सहायता हेतु गए थे, तब कैकेयी भी उनके साथ गई थी। युद्ध के दौरान जब दशरथ के रथ का धूरा टूट गया, उस समय कैकेयी ने धूरे में अपना हाथ लगाकर रथ को टूटने से बचाया और रथ और दशरथ युद्ध करते रहे। युद्ध समाप्त होने पर जब दशरथ को इस बात का पता लगा, तो प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वर मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस वरदान को यथासमय मांगने के लिए छोड़ दिया। कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ था। जब श्री राम को युवराज बनाने की चर्चा उठी, तब मंथरा नाम की दासी के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने उन 2 वरों के रूप में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य की मांग की। महाराजा धीराज अशुपति की पुत्री और महान ऋषि दुर्वासा द्वारा शिक्षा प्राप्त राजपुरोहित रत्न ऋषि के संरक्षण में युद्ध कौशल में निपुण माता कैकेयी का दासी मंथरा के द्वारा भ्रमित हो जाना भी तर्क संगत नहीं है। देवी सरस्वती द्वारा उनकी मति को भ्रमित किया गया था, जो एक प्रकार से विधि का विधान था। रामायण के अयोध्या कांड हर्ष विषाद का मिला जुला रूप है।
अयोध्या में राम के राज्याभिषेक का उत्सव देवताओं की चिंता और मंत्र द्वारा कैकेयी को बहलाने व फुसलाने का सुंदर संवाद इस अयोध्या कांड में वर्णित है। अचानक राज तिलक से वनवास की घोषणा जैसे रंग में भंग डाल देती है। श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सीता व लक्ष्मण सहित वन की ओर प्रस्थान करते हैं। भरत का शोक व अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम की चरण पादुका रखकर भरत द्वारा वैभव त्याग का सुंदर वर्णन रामायण के इस अयोध्या कांड में वर्णित है। जब से राम व सीता, लक्ष्मण व उर्मिला, भरत व मांडवी तथा शत्रुघ्न व श्रुतकीर्ति विवाह के पश्चात बारात के साथ लौटकर अयोध्या आए तो वहाँ आनंद की वर्षा हो रही थी। नित्य ही मंगल उत्सव मनाए जा रहे थे। वातावरण ऐसी अनुकूल हुई कि धन धान्य में निरंतर वृद्धि होने लगी। आखिर हो भी क्यों नहीं, यह होना स्वाभाविक था, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं सीता के रूप में वधू बनकर जब से अवध में पधारी थी, चहुओर आनंद ही आनंद था। अब तो राम सबके ही प्राणाधार थे। वो राशि उनके नित्य दर्शन करके सुख प्राप्त कर रहे थे। अब सभी की हार्दिक इच्छा थी कि राम को युवराज घोषित किया जाए। प्रजा की यह इच्छा राजा दशरथ के कानों में भी पहुंची एवं उन्हें उचित ही जान पड़ी। राम सभी प्रकार से समर्थ थे, योग्य थे। इसके अलावा अब राजा दशरथ भी वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो गए थे। अतः इससे अच्छा अवसर, इससे अच्छा समय और कब आएगा। राजा ने गुरु वशिष्ठ से विचार किया तो उन्होंने भी इस निर्णय का समर्थन किया। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार का शुभ लगन भी निश्चित कर दिए। मंत्री सुमंत्र को राम के राजा से राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश व दायित्व दे दिया गया। मंत्री सुमंत हर्ष से भर उठे। सही समय पर सही निर्णय लेने से सही व्यक्तित्व या सही व्यक्ति सदैव प्रसन्न होते हैं। राम के राज तिलक की खबर सारे नगर में फैल गई। अभी राम के विवाह के उत्सव की प्रसन्नता कम न हुई थी कि अब राज तिलक का महोत्सव। बड़ी धन्य भागी है अयोध्या की प्रजा। जब से राम का जन्म हुआ, जीवन ही उत्सव हो गया। नित्य दिन नए नए उत्सव हो रहे थे। राम अब राजा बनेंगे। अयोध्या की प्रजा आनंदमग्न हो रही थी। सबसे ज़्यादा प्रसन्न तो रानी कैकेयी थी। राम उन्हें अति प्रिय हैं।
उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं। राज तिलक की तैयारी में अनंतपुर में क्या क्या संस्कार होने हैं, यह सब रानी कैकेयी की ही देखरेख में हो रहा था। उनकी व्यस्तता देखकर राम के प्रति माता कैकेयी के प्रेम का पता चलता है। अयोध्या जीवंत थी, जगह जगह पर उत्सव मनाए जा रहे थे। नगरवासी इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। अयोध्या के मित्र राज्यों के राजाओं को भी निमंत्रण पहुंच गए, वहाँ भी खुशियाँ मनाई जा रही थी। राम के राजा बनने की समाचार से सभी प्रसन्न थे, किंतु इंद्र आदि देवता चिंतित हो उठे कि राम राजा बन गए तो राक्षसों का अंत कैसे होगा। फिर तो वो राजकाज में ही उलझे रह जाएंगे। वे सीमित लक्षण के लिए तो इस संसार में नहीं आए, उन्हें तो संसार को निर्भय करना है। और ऐसे में यह कार्य अवध की राजमहल में रहकर नहीं हो सकता, कोई उपाय तो करना ही होगा। अब कल सुबह ही तो श्री राम का राज्याभिषेक होना था। इंद्र आदि देवताओं ने देवी सरस्वती से इस विषय में सहायता करने की विनय की और अपनी योजनाएं बताईं। रानी कैकेयी की एक प्रिय दासी मंथरा थी। मंथरा वृद्धा थी एवं कैकेयी की धाय माँ थी। कैकेयी की माता का स्वर्गवास उनके जन्म में ही हो गया था तथा मंथरा ने ही माँ बनकर उनका पालन पोषण किया था। कैकेयी एवं मंथरा में इतनी प्रीति हो गई थी कि जब कैकेयी का विवाह हुआ तो वह मंथरा को अपने साथ ही अयोध्या ले आई थी। मंथरा ने कैकेयी पर अपने मातृत्व का पूरा प्रभाव डाला था। देवताओं की प्रेरणा से देवी सरस्वती ने पहले मंथरा की ही बुद्धि फेर दी। देवी प्रभाव के वशीभूत मंथरा का कैकेयी के प्रति मोह चरम पर पहुंच गया। कैकेयी का उत्साह देखकर मंथरा क्षण भर के लिए तो हिचकी, किंतु देवी सरस्वती जी ने अपना प्रभाव बढ़ाकर उसे सम्मोहित कर लिया और इसी सम्मोहन की दशा में मंथरा रानी कैकेयी के कक्ष में गई। दिव्य प्रभाव के वशीभूत मंथरा ने उसे उसके हित की बात कहनी शुरू कर दी। हे रानी, कुमार भरत यहाँ नहीं हैं। राजा के स्नेहवश राम का राज तिलक करने की ठान ली है। इससे रानी कौशल्या का गर्व तो और भी बढ़ जाएगा एवं कुमार भरत उनका सेवक बन जाएंगे। फिर राम के पुत्र राजा होंगे और भरत के पुत्र उनके सेवक। महारानी कैकेयी की संतति क्या सेवकाई के लिए ही जन्म लेगी? यह व्यवस्था आज न बदली तो फिर कभी न बदलेगी। कुछ विचार करो। ऐसे में रानी कैकेयी ने कहा, मेरी समझ में तेरी कोई बात नहीं आ रही। जाने क्या चल रही है तेरी बुद्धि में। मुझे बहुत से काम हैं, जो कहना है साफ साफ कह।
मंथरा कही, रानी कुछ ऐसा कार्य करो कि राम के स्थान पर तुम्हारे प्रिय पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। रानी कैकेयी भन्ना गई। रानी कैकेयी क्रोधित हो उठी। रानी कैकेयी ने क्रोध भरी नजरों से मंथरा को घूरा। कपटी, ऐसी कुबुद्धि कहाँ से आई है? ऐसा अनर्थकारी सोचा भी कैसे? रानी कैकेयी ने उसे धमकाया। पुनः ऐसा विचार भी जिह्वा पर लाई तो प्राण ही ले लूंगी। धाय माँ हो, माँ बनने का प्रयास न करो। ऐसे में इंद्र आदि देवता रानी कैकेयी की बात सुनकर निराश हो गए। काम बिगड़ रहा था, अतः देवी सरस्वती जी से पुनः विनय की कि कैकेयी की मति भी फेर दो, तब काम सफल होगा। जग कल्याण के लिए देवी सरस्वती जी ने अपनी माया कैकेयी पर भी चला दी। माया के प्रभाव में बाहर जाने को आतुर रानी कैकेयी मंथरा की ओर मुड़ी और कही, यदि क्षण भर के लिए मैं तेरी बात मान भी लेती हूँ तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मंथरा के नेत्रों में कुटिलता की चमक उभरी। उसने तत्काल कैकेयी को वह उपाय बताया जिससे प्रातः होने वाली राम का राज्याभिषेक रोका जा सकता था एवं भरत को राज्याभिषेक हो सकता था। मंथरा ने स्मरण दिलाया कि राजा दशरथ पर उसके 2 वरदान धरोहर के रूप में सुरक्षित है। कैकेयी इस समय वे वरदान मांगकर अपना कार्य सिद्ध कर सकती है। कैकेयी को देवी सरस्वती जी की माया के वशीभूत यह बात समझ में आ गई। यह तो एक ही वरदान से हो जाने वाला काम था। थोड़ा सा तिर्या चरित्र ही तो दिखाना होगा। सरस्वती के प्रभाव के वशीभूत होकर रानी कैकेयी ने सोचा कि रघुवंशी अपने वचन के लिए प्राण भी दे सकते हैं। इस एक वरदान से भरत को राज सिंहासन मिल जाए तो क्या बुरा है। परंतु मंथरा ने दूसरे वरदान का भी कुटिल उपयोग सुझाया। राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, अन्यथा सत्ता के लिए संघर्ष हो जाएगा। राम का प्रजा पर प्रभाव है। राम यहाँ रहे तो भरत के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। देवी सरस्वती जी ने मंथरा से यह कहलवाया और रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से मनवाया। ऐसे के बिना देवलोक एवं पृथ्वीलोक का कल्याण नहीं होता। तदनुसार श्री राम जी वन को गए। नियति ने यह सब तय कर रखा होता है। नियति निमित्त मात्र बनाकर लक्ष्य को साधता है। कैकेयी भी केवल निमित्त थी, मां थी। वो सहज सौम्य चित्त थी। ये समय की मांग थी जिसे कैकेयी ने स्वीकारा था। श्री राम जी के वनगमन की पृष्ठभूमि तैयार करनी थी।
सारा कलंक अपने ऊपर लेकर माँ ने अद्भुत त्याग किया। श्री राम जी हो सके। अगर रानी कैकेयी ने राम को वनवास जाने के लिए मजबूर न किया होता तो श्री राम जी जनमन में नहीं बस पाते। वन में ही श्री राम जी ने सामान्य वर्ग का कष्ट महसूस किया और उसके निराकरण का प्रयास भी किया। अगर राम को रानी कैकेयी ने वन न भेजा होता तब भी राम एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श शासक होते। ऐसे कितने भी विशेषण उनके नाम के साथ जुड़ जाते, परंतु राम ऐसे जननायक नहीं होते। अगर कैकेयी ने राम को वन जाने के लिए मजबूर न किया होता तो राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की भूले से भी देखने को न मिल पाता। उस अवधि में ही राम ने अयोध्या के परिवेश को शत्रु रहित भी किया। रावण जैसी शक्तिशाली और दुष्ट प्रवृत्ति का विनाश करना भी संभव तभी हो पाया जब राम वन की विभिन्न उलझनों में गए। यदि देवताओं ने रावण वध का विधान निश्चित कर रखा था तो ऐसे में ये उद्देश्य बिना कैकेयी की जित के पूरा कैसे हो सकता था। कैकेयी इंद्र आदि देवताओं व देवों के उद्देश्य को फलित करने वाला या करवाने का माध्यम बनी। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन रणनीतिकारों ने कैकेयी और महाराजा दशरथ का विवाह किसी खास सोची समझी योजनाओं के तहत ही करवाया। यदि श्री राम को वनवास नहीं मिलता तो भारतवर्ष के एकीकरण का दौर कैसे पूरा होता। भारत के दक्षिणी भूभाग राजा बलि व रावण के अत्याचारों व आक्रमणों का शिकार था। महर्षि अगस्त्य नर्मदा के दक्षिण में अनेक सुधार कार्यक्रम चला रहे थे, परंतु उनके सारे इन दो महाबलशाली क्रूर सम्राटों द्वारा किया जा रहा विनाश एक महान संकट के रूप में मौजूद था। अतएव उत्तर के महान योद्धा श्री राम का दक्षिण भारत में शांति स्थापित करने के लिए जाना एक अविस्मरणीय घटना बन सकी। रामायण में कैकेयी स्वयं एक विचारशील महिला के रूप में सामने आती है। तब यदि उनके क्रियाकलापों पर गौर किया जाए तो उनसे ये अपेक्षा जरूर हो सकती है कि उन्होंने उस समय की राजनीतिक व समाज की आवश्यकता अनुसार एक ऐसा कठोर निर्णय लिया जिसमें भावी सुखद भविष्य का मार्ग छुपा हुआ था। समाज में निंदित हुई लोगों के तिरस्कार का भोग भी कैकेयी बनी, परंतु उनके इस त्याग व बलिदान को देखकर मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। यह सत्य है कि माता कैकेयी राजभवन से राम के निर्वासन का कारण बनी, किंतु उन्होंने जनमानस के हृदय में युगों युगों तक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सुवास भी दिया। देवत्व लोकहित व एक प्रकार से दैवत्व की
रक्षा के लिए उनका यह निर्णय वंदनीय माना जा सकता है। भगवान श्री राम जो कि त्रिलोक स्वामी श्री हरि विष्णु का अवतार थे, इस धरती पर अयोध्या पर राज करने के लिए अवतरित नहीं हुए थे। प्रायः समझा जाता है कि उनके आने का उद्देश्य रावण वध था, परंतु रावण का वध के अलावा दंडक वन को श्राप से मुक्ति व शबरी की लंबी प्रतीक्षा का सुफल तो केवल श्री राम द्वारा ही संभव था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपनी अनंत मर्यादाओं के क्षेत्र में कभी निर्जीव पदार्थों तक को वंचित नहीं रखा। सागर को भी अपनी मधुर विनम्रता से रूठने नहीं दिया। प्रतिफल में सागर ने भी आस्था को तोड़ा नहीं। मानव जाति के लिए मानवता के मापदंड स्थापित करने के उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए राम का वनवास आवश्यक था। इस प्रकार मात्र शक्ति कैकेयी की कामना से ही जग को राम मिल सके। वनवास से लौटकर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम ने उन्हें कैकेयी को प्रथम पूज्य माता के रूप में सम्मानित किया। त्रेता के युग नायक भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन में जिस प्रकार से मनुष्यता के ऋण उतारने, जीवन मूल्यों की स्थापना की, वह आने वाले युगों युगों तक मानव आदर्श के रूप में स्वीकारे गए। राजसुख का परित्याग, पिता के वचनों का पालन, पारिवारिक मर्यादाओं की स्थापना, आसुरी शक्तियों का दमन व राम राज की परिकल्पना को मूर्त रूप देना आज भी प्रासंगिक व अनुकरणीय है। एवं इस प्रेरणा की अंतर्शक्ति का श्रेय माता कैकेयी को ही जाता है, रानी कैकेयी को ही जाता है। धन्यवाद।